नमस्कार, मैं शिवानु शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत के बयान, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भगवान एक हैं और सभी लोग भी एक ही हैं, चाहे जिस भी पद प्रतिष्ठा नाम के हों, लेकिन सभी एक हैं। और पंडितों ने जो जाति बनाई है और वो भी धर्म ग्रंथों के आधार पर, वह गलत है, झूठ है। यह बयान आने के बाद से एक तरफ जहां इस पर अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, वहीं पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस के एक चौपाई के 2 लाइन को लेकर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो एक मुद्दा खड़ा किया गया है, जो कि धीरे धीरे एक विवाद का रूप ले लिया, मौर्य ने एक बार फिर मांग की है कि इस चौपाई को, इस लाइन को ही रामचरितमानस से हटा देना चाहिए, जिसमें लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। तो बयान जब आया है भागवत जी का, उसके बाद मौर्य जी ने कहा है कि अगर भागवत जी का जो कहना है वो, अगर वो उसको सही मानते हैं, तो अपनी पार्टी के सरकार को बोले कि मानस की इस लाइन को निकाल दे। अब यह कितनी, चाहे मौर्य बोल रहे हों या कोई और नेता, एक और आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के बगल बिहार की में एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा था कि मनुस्मृति और रामचरितमानस समाज विभाजन करने वाले ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं। अब ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, समाज की चिंता करके, समाज की में एकता लाने के लिए, विषमता दूर करने के लिए कहाँ तक की जा रही हैं, उस पर हम विचार करते हैं। और साथ साथ हम जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चा हो रही है, उसका भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहली बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे, मायावती जी के साथ थे, मंत्री भी थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए और फिर वहां से पिछले विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में आ गए। अब इन्हें ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी, यह बात इनको, इस पर इनका इंटरप्रिटेशन आया है, ये अपना अर्थ बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये गलत है, इसको निकाल देना चाहिए। इतने दिनों के राजनीतिक कैरियर के बाद ये अब इसकी मांग कर रहे हैं। अब इसको एक राजनीतिक गलियारों में 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, जो कि ओबीसी, प्रीडोमिनेंटली ओबीसी बेस्ड पार्टी है, यादवाज बेशक सबसे आगे हैं, लीडिंग रोल में है वो, और बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि दलित चैंपियन होने का दावा करती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, अलायंस था, तब ये चुनाव लड़े थे। तो 80 में से समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिला था और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 मिला था। इनके अन्य भी घटक थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली थी, 60 में से 62 सीट जीत गए थे। स्पष्ट है कि जो बीएसपी और एसपी का वोट बेस था, उसमें भारतीय जनता पार्टी डीप इन रूट्स बना ली थी। अब उस लॉस्ट ग्राउंड को गेन करने के लिए, जो जमीन इनसे घसक गई थी, उसको वापस लेने के लिए जो मौर्य अभी बोल रहे हैं और इसको एक तुल दिया जा रहा है, उससे जोड़ के देखा जा रहा है। वहीं बिहार की अगर हम चर्चा करें तो जो वहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी
2019 के लोकसभा चुनाव में से 40 लोकसभा सीट है बिहार में, 40 में से एक भी सीट नहीं जीत पाए। ये विभाजन की बात करते हैं लोग, आज भी बिहार के इनके MY फैक्टर की चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं मुस्लिम यादव फैक्टर। इस कॉम्बिनेशन की वजह से बताया जाता रहा कि ये 3 बार सरकार में आए थे वहां। तो ये विभाजन की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए भी 2024 लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। तो जो भी महत्वपूर्ण है उसकी शुरुआत सवर्णों से ही करनी है और विभाजन से करना है कि यह जो है मनुस्मृति और फिर वो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, मिला जुला के जातिवादी बात ही। यूपी बिहार सब जगह एक ही बात आ रही है घुमा फिरा कर कि जाति की बात आ रही है, और इसमें ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन पुस्तकें जो बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणिकल सिस्टम वो है टारगेट के केंद्र में, ताकि अपना पॉलिटिकल जो हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है उसको पाया जा सके। ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। अब जब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना जो ग्राउंड उसने गेन किया है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, प्लस उसको उसमें और जोड़ क्या दे, इसके लिए भी आवश्यक है कि वो चुपचाप ऐसे नहीं बैठे। तो कहा गया है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, कोई जाति प्रथा तो है नहीं, भगवान तो सबको समान बनाए हैं, नाम कुछ भी हो, योग्यता कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, सब समान है। ये तो पंडितों ने बना दिया है, भागवत जी ने ऐसा कहा। हालांकि बाद में RSS ने स्पष्टीकरण दिया कि भागवत जी का तात्पर्य पंडित से मतलब विद्वानों से है। अब जिसका अर्थ जो भी हो, एक बात तो निश्चित रूप से सामने आ रही है कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति, क्लास और ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए सिस्टम के इर्द गिर्द ही घुमाया जा रहा है 75 साल की आज़ादी के बाद भी। किसी ने मुझसे पूछा कि अगर ब्राह्मणों ने जाति बनाया तो श्री राम क्षत्रिय थे और श्री कृष्ण यादव थे, तुलसीदास जी ने तो उन्हीं को अपना आराध्य बनाया, और इतना मुस्लिम इन्वेजन हुआ, हिंदू धर्म बचा, और इतनी संख्या में लोग आज भी हिंदू हैं। केवल ब्राह्मणों के हिंदू रहने से तो रहे नहीं, सभी जात के लोगों ने उस तलवार की धार का सामना किया था और अपने अस्तित्व को बचाया था, अपने धर्म को बचाया था। ये प्रश्न जो पूछा गया उसका जवाब मेरे पास तो क्या है अलग की बात है, लेकिन ज़्यादा महत्व ये रखता है कि जनता जो ये बातें कही जा रही हैं उसको अपने ढंग से क्या समझती है। लेकिन ये बात मिला जुला कर एक सामान्य रूप से बातें कही जा रही हैं कि कहीं कुछ नहीं है, ये केवल जाति का नाम लिया जा रहा है, मानस का नाम लिया जा रहा है। ये सारा का सारा चीज़ हम लोगों को जिस तरह 75 वर्षों तक इसमें घुमा फिरा कर अपनी राजनीति की गई है, एक बार फिर से वही काम किया गया है। और यह मांग की जा रही है लोगों के द्वारा कि कोई नया विजन ले आइए, नई बातें ले आइए, जिसमें देश एक सशक्त बन रहा हो। केवल जाति, धर्म, संप्रदाय और टूटे दिल और यह वह की बात मत कीजिए। बात ऐसी कीजिए जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का हो और जिससे हर कोई एक राष्ट्र के रूप में अपने को समझे कि हम उसके हिस्सेदार हैं और हमारा विकास हो रहा है, जिसमें कि राष्ट्र का विकास हो रहा है। कितने दिनों तक यह जाति की राजनीति करेंगे? लोगों के इन प्रश्नों के साथ अगले दिनों में इस मुद्दे पर और क्या बातें हो रही हैं वो हम आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।